तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर था कि जून 2025 में जो है ना भारत के किस खिलाड़ी को जो है ये आपका पीएसए अवार्ड 2024-25 जो है ना ये आपका प्रदान किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जून 2025 में जो आपका पीएसए जो आपका अवार्ड घोषित किया गया था ना, और पीएसए का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन होता है। और ये जो आपका पीएसए अवार्ड 2024-25 में जो है ना ये आपके भारत के युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह को जो है आपका सम्मानित किया गया है। और अनाहत सिंह को जो है ये आपका वुमेन चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन और साथ में जो है ये आपका वुमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द सीजन यानी संयुक्त रूप से जो है ना ये आपका दो पुरस्कार जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए अनाहत सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास जो है ना ये किन किन देशों के बीच जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। तो ये खान क्वेस्ट अगर सैन्य अभ्यास की बात कर ले तो ये जो आपका खान क्वेस्ट जो आपका अभ्यास है ना ये आपका मंगोलिया के द्वारा जो है आयोजित एक आपका बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना सैन्य अभ्यास है। और इसमें जो है ना आपके कई देश जो वो भाग लेते हैं। और ये जो आपका मूल रूप से जो है ना वर्ष 2003 में जो है अमेरिका और मंगोलिया के मध्य जो आपका शुरू हुआ था। और बाद में आपका 2006 में जो है ना एक आपका बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो आपका बन गया था, जिसमें भारतीय सेना सहित कई देशों की सेनाएं जो आपका भाग लेती है। इसमें आपका भारत हो गया, अमेरिका हो गया, मंगोलिया और अन्य देश शामिल जो है ना इस मतलब कि अभ्यास में जो आपका शामिल होते हैं। और इस खान क्वेस्ट का जो उद्देश्य है ना अभ्यास का, ये आपका शांति अभियानों के लिए जो है तैयारी और अंतर संचालन को जो आपका बढ़ावा देना है। तो आपके ऑप्शन में आपका भारत और मंगोलिया दिया गया था। तो ऑप्शन ए भारत और मंगोलिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले खान क्वेस्ट 2025 का जो है आपका कौन सा संस्करण रहा था। तो ये 2025 का जो है आपका 22वां संस्करण रहा था। और कब से कब तक आयोजित किया गया था, अगर ये आगे के शिफ्ट में पूछा जाए तो ये खान क्वेस्ट 2025 जो अभ्यास है ना ये आपका मंगोलिया में 14 जून से 28 जून 2025 तक जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था। और कहाँ पर, तो ये आपका मंगोलिया के जो है ना उलन बटार के जो है 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में जो है आपका आयोजित किया गया था। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें भारतीय सेना की तरफ से जो है ना कौन सा बटालियन जो है आपका शामिल हुए थे, यानी कौन सा रेजिमेंट जो है ना ये आपका शामिल हुआ था, तो ये भारतीय सेना की ओर से जो है ना ये आपका 40 सैनिकों का दल इस अभ्यास में जो आपका भाग ले रहा था। और इसमें आपका मुख्य रूप से जो है ना कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन के जो जवान है ना ये आपके शामिल हुए थे। तो ये कुमाऊं रेजिमेंट भी जो है ना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहता है कि फरवरी 2025 में आयोजित एआई एक्शन समिट जो है ना ये किस शहर में हुआ था, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये फरवरी 2025 में जो आपका एआई एक्शन समिट जो है ना ये आपका मतलब कि पेरिस फ्रांस में जो आपका आयोजित किया गया था, जो कि आपका तीसरा समिट था। और ये कब से कब तक, तो आपका 10 से 11 फरवरी 2025 तक जो है ना पेरिस फ्रांस में आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए पेरिस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस श्रृंखला में जो है ना अगला जो शिखर सम्मेलन है यानी एआई इम्पैक्ट समिट की जो मेजबानी है ना 2026 में ये आपका भारत के द्वारा जो है आपका दिल्ली में जो आपका किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न, ये आपका प्रीवियस शिफ्ट में भी आपसे पूछा गया था कि फरवरी 2025 में जो है ना आपका केंद्रीय बजट में जो है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को जो है कुल कितना बजट जो है ना ये आपका आवंटित किया गया था। तो देखिए 2025-26 की केंद्रीय बजट में जो है ना युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय को जो है टोटल आपका 3,794 करोड़ जो है ना ये आपका आवंटित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसमें अगर खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत अगर पूछा जाए तो ये खेलो इंडिया कार्यक्रम में जो है ना ये आपका 1,000 करोड़ जो है ये आपका आवंटित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, पता नहीं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन से पता नहीं इसका क्या प्यार हो गया है। अब तक 8 से 9 बार जो है ना मतलब कि यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का जो पुरस्कार है ना ये किसे दिया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का जो पुरस्कार है ना ये आपके स्वीडन के पोल वाल्टर आर्मंड डुप्लेंटिस को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आर्मंड डुप्लेंटिस आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए लॉरियस अवार्ड से आपका प्रश्न याद आ रहा है, तो देखिए मैं आपको हर शिफ्ट में बताते आ रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये आपका मोंडो डुप्लांटिस को दिया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अगर पुरस्कार पूछा जाए तो आपका सिमोन बाइल्स को जो आपका दिया गया है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये रियल मैड्रिड को जो आपका दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये लामिन यमाल को दिया गया है। कमबैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये आपका रेवेंका अंद्रांडे को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो पुरस्कार है ना ये आपका जियांग युआन को दिया गया है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो आपका टीम पिटकॉक को आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड जो है ना ये किक फॉर लाइफ को दिया गया है। स्पोर्टिंग आइकन का जो अवार्ड है ना ये राफेल नडाल को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है ये कैली स्लेटर को जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताया कि एग्जाम 4 मिशन में जो है ना किन किन देशों से जो अंतरिक्ष यात्री जो आपका शामिल हुए थे। हालांकि प्रश्न इस प्रकार से आपका नहीं पूछा गया था, कुछ डेज करके जो है ना आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। लेकिन एक बच्चे ने इसी प्रकार से क्वेश्चन भेजा, थोड़ा सा मतलब कि अब बच्चे एग्जाम देके आते तो हूबहू आपको क्वेश्चन थोड़े ना मतलब कि पूरा बता सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार से इन्होंने लिख कर भेजा था। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम 4 मिशन में जो है ना ये आपका भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पोलैंड और हंगरी देशों के अंतरिक्ष यात्री जो है ना ये आपके गए थे, जिनमें भारत के जो है ना ये आपका शुभांशु शुक्ला गए थे। अमेरिका के जो है ये आपके पैगी विटसन गए थे और पोलैंड के ये आपके स्लावोज उजांस्की
तुर्की गए थे और हंगरी के जो है ना ये आपके टिबोर कापू जो है आपके शामिल रहे थे। तो हालांकि ये तो प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछा गया था, लेकिन आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए ना तो ये आप फैक्ट जो वो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका बताया कि खिंचन और मीनार आर्द्रभूमि जो है ना ये आपका किस राज्य की है, जिन्हें आपका जून 2025 में जो है ना ये आपका रामसर साइट के रूप में जो आपका शामिल किया गया है। तो ये जो आपका खिंचर और मीनार जो आर्द्रभूमि है ना ये आपका राजस्थान राज्य में है और इसे जो है ना आपका मतलब कि जून 2025 में आपका रामसर स्थल भी जो आपका घोषित किया गया था। तो ऑप्शन ए राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए इसके बारे में तो देखिए ये जो आपका मीनार है ना ये आपका उदयपुर के पास स्थित मीठे पानी की जो है ना एक आपका मानसूनी आर्द्रभूमि है जो ब्रह्म सरोवर से जो आपका जुड़ा हुआ है। और खींचन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका फलौदी जिले में आपका स्थित है और प्रवासी पक्षियों के लिए भी जो है ना एक आपका महत्वपूर्ण स्थल जो आपका माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि भारत में फायर सेफ्टी वीक यानी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह जो है ना प्रति वर्ष किस अवधि में मनाया गया या फिर 2025 में जो है ना ये आपका कब मनाया गया है। तो ये राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह प्रति वर्ष या फिर 2025 में जो है ना ये आपका कब से कब तक मनाया गया है। तो ये आपका जो है मतलब कि यहाँ से आपका ये हो जाएगा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जो है ना ये आपका मनाया गया है। तो ऑप्शन ए 14 अप्रैल से 20 अप्रैल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि 14 अप्रैल का दिन आपका विशेष रूप से जो है ना ये आपका फायर फाइटर्स को जो आपका समर्पित है, क्योंकि इसी दिन जो है ना आपका 1944 में बॉम्बे, जिसका वर्तमान में आपका मुंबई कर दिया गया, तो मुंबई डॉक विस्फोट में जो है ना ये आपके शहीद हुए थे और अग्निशमन कर्मियों को जो है ना ये आपका श्रद्धांजलि जो है आपका दिया जाता है। और इस सप्ताह का उद्देश्य की बात करें तो देखिए इस सप्ताह का जो उद्देश्य है ना ये आपका आग से सुरक्षा, जागरूकता और रोकथाम के प्रति लोगों को सचेत करना, ये जो आपका इसका उद्देश्य है। और आगे के शिफ्ट में अगर इससे आपका थीम पूछा जाए तो देखिए 2025 का जो थीम रहा है ना ये आपका यूनाइट टू इग्नाइट फॉर ए सिक्योर नेशन रहा है, यानी सुरक्षित राष्ट्र के लिए जो है ना एकजुट होकर प्रज्वलित करें। ये आपका 2025 का जो आपका थीम रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि डीआरडीओ ने स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का जो सफल उड़ान परीक्षण है ना ये कहां से किया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का जो सफल उड़ान है ना ये आपका मध्य प्रदेश के श्योपुर से जो आपका किया गया है। और ये जो आपका कब किया गया है तो ये इसका जो परीक्षण स्थल से जो है ना ये आपका 3 मई 2025 को जो आपका किया गया है, जहाँ पर इसे लगभग जो है ना ये आपका 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ये आपका लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन ए श्योपुर मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे इसका उद्देश्य पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका प्लेटफॉर्म निगरानी, संचार और आपदा प्रबंधन जैसे उच्च ऊंचाई वाले अनुप्रयोगों के लिए जो है ना ये आपका है और भारत की रक्षा क्षमताओं को भी जो है ना ये आपका बढ़ाएगा। और इसका विकास अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा किया गया है तो देखिए इसका जो विकास है ना ये आपका उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADRD के द्वारा जो है ना ये आपका विकसित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि 250 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग का जो आवर्त काल है ना यानी टाइम पीरियड जो है ये आपका कितना होता है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइम पीरियड और आपका फ्रीक्वेंसी का जो आपका रिलेशन होता है ये आपका क्या होता है, तो T इक्वल टू जो है 1/f होता है, ये आपका रिलेशन होता है। जहाँ पर आपका जो है टाइम पीरियड कितना ये पूछा गया है तो 1/f आपका फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया आवृत्ति वाला तरंग तो आपका 250 दिया गया है। तो देखिए 1/250 को जब आप करोगे ना सॉल्व करोगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, तो आपका 0.004 सेकंड जो है ना ये आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि स्टॉप डायरिया प्रोग्राम के अंतर्गत जो है ना कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों को जो है ये आपका ORS और जिंक का वितरण जो है ना ये आपका किया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्टॉप डायरिया प्रोग्राम भारत सरकार का जो है ना एक आपका प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जो कि आपका NHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है ना इसे आपका संचालित किया जाता है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है ना 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को जो है ना ये आपका 2 ORS यानी ओरल आपका रिहाइड्रेशन सॉल्ट और 14 जिंक के जो टैबलेट है ना ये आपके वितरित किए जाते हैं। तो ये कितने साल के बच्चों तक के लिए है, तो आपका 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। तो ऑप्शन ए 0 से 5 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का जो है ना दूसरा नाम जो वो पूछा गया था। तो ये ऑनलाइन गेमिंग बिल का जो दूसरा नाम है ना ये आपका ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन विनियमन विधेयक है। आप यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 है, जो कि आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना इसका मंजूरी मिल गया है। और इसे आपका ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 जो है ना ये आपका मतलब कि बन गया है। और इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये ऑनलाइन मनी गेम्स पर जो है आपका प्रतिबंध लगाना और स्पोर्ट्स जैसे अन्य ऑनलाइन गेम्स को भी जो है ना ये आपका बढ़ावा देना और विनियमित करना है। इसका एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इसे आपका मतलब कि लोकसभा में कब पेश किया गया था, तो ये ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए और विनियमित करने वाला ये जो आपका विधेयक है ना इसे आपका 20 अगस्त 2025 को जो है ना ये आपका लोकसभा में पेश किया गया था। तो ऑप्शन में आपका जो है ये वाला ऑप्शन आपका दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि ब्रिटेन के गुप्तचर सेवा M16 यानी आपका सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस की जो है ना वर्तमान में प्रमुख जो है ये आपके कौन बने हैं। तो देखिए ब्रिटेन के गुप्तचर सेवा M16 में आपके सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस के जो है ना ये आपका 1 अक्टूबर 2025 को जो है मैं आपको बता दूं कि आपके ब्लेज मैटरवली को जो है
ना इसका प्रमुख जो है आपका बनाया गया है तो ब्लेज मैटरवली ऑप्शन ए में दिया गया, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये किसका स्थान लिया है तो आपके सर रिचर्ड मूर के सेवानिवृत्त होने के बाद जो है ना ये आपका पद जो आपके संभाले हैं, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि सतत विकास लक्ष्य यानी आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ 7 है ना, जिसका उद्देश्य जो है सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा जो है आपका सुनिश्चित करना है। और इसके तहत जो है ना हालिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है विश्व की लगभग कितने प्रतिशत आबादी के पास जो है ना अब बिजली जो है आपका पहुंच चुका है। तो देखिए एसडीजी का 7 का जो आप उद्देश्य यहाँ पर देख सकते हैं, और एसडीजी 7 में आपका हालिया रिपोर्ट में है ना 2023 के वैश्विक स्तर पर बिजली की जो पहुंच है ना ये आपका 92% तक जो आपका पहुंच गया है, तो 92% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि कार्बन यौगिकों यानी जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ना उसमें किस प्रकार का बंध जो है आपका उपस्थित होता है, तो ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड प्रश्न है। कार्बन यौगिकों में जो है ना ये आपके 4 आउटर सेल होते हैं, जिसके कारण जो है ये आपका सहसंयोजक बंध जो है इसमें आपका उपस्थित होता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड जो है ना इसमें आपका उपस्थित होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि क्रॉस पॉलिनेशन डज नॉट ऑकर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है ना पर परागण जो है आपका नहीं होता है, जहाँ पे हूबहू जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर ली, यानी पर परागण जो है ना इसमें आपका परागण में जो है एक पौधे के पुष्प से जो है ना दूसरे पौधे के पुष्प तक जो आपका पहुंचते हैं, और प्रकाश जो होता है ना जो कि ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका लाइट है ना केवल आपका प्रकाश संश्लेषण में जो आपका सहायक होता है, परंतु ये जो आपका क्रॉस पॉलिनेशन में जो है ना क्रॉस पॉलिनेशन का जो एक साधन आपका नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन सी लाइट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट टाइप का कि जब हम कुर्सी पर बैठते हैं ना तो ऊपर की ओर जो बल लगता है ना उसके विपरीत दिशा में जो है ये आपका कौन सा बल कार्य करेगा, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए इसके विपरीत दिशा में जो आपका बल का जो कार्य करेगा ना कि कुर्सी पर हमारे द्वारा जो लगाया गया भार है ये जो आपका मतलब कि कार्य जो आपका करेगा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि विच सेल ऑर्गेनल हैज ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में जो है ना पाइप जैसी जो संरचना है ये आपका किस कोशिकांग में होती है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये साइटोप्लाज्म में जो आपका पाइप जैसी संरचना जो है ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, तो ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि यूके के सैंड आर्ट के लिए जो है ना प्रतिष्ठित आपका जो मतलब इसका नाम क्या है, तो आपका फ्रेंड डार्टिंग सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 जो है ना प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जो है आपके कौन बने हैं। तो देखिए यूके के सैंड आर्ट के लिए जो आपका ये जो प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है ना 2025 में प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय बने हैं ना ये आपके सुदर्शन पटनायक जो आपके बने हैं, तो ऑप्शन ए सुदर्शन पटनायक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहा था कि भोजन जब गर्म होता है ना तो उसकी जो गंध यानी स्मेल जो है ना ये दूर दूर तक क्यों फैल जाती है, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि जब भोजन गर्म किया जाता है ना तो उसका जो टेम्परेचर यानी तापमान जो है आपका बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने से जो है ना भोजन से निकलने वाली गंध के कणों की जो है आपका जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो होता है ना ये आपका बढ़ जाता है, और परिणाम स्वरूप आपका ये होता है ना कि कण हवा में जो है ये आपका तेजी से जो आपका डिफ्यूज करने लगते हैं यानी फैलने लगते हैं, और इसलिए जो गंध है ना ये आपका दूर दूर तक जो आपका महसूस होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन में आपका भोजन के कणों की गति बढ़ जाती है, ये ऑप्शन आपका दिया गया था इस प्रकार से, तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज ए वैलेंसी ऑफ +2, यानी निम्नलिखित में से किस तत्व की जो संयोजकता है ना ये आपका +2 होता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके हूबहू आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि बेरिलियम जो होता है ना ये आपका आवर्त सारणी का जो है एक आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी क्षारीय पृथ्वी धातु है, और ये जो आपका ग्रुप 2 के अंतर्गत आता है, और इसके बाह्य कक्षा में जो है ना यानी आउटर सेल में जो है ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये आपका स्थिरता प्राप्त करने के लिए जो है ना ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन जो आपका त्यागता है, इसलिए इसकी जो संयोजकता होती है ना ये आपका +2 होता है। और अन्य विकल्पों की अगर मैं बात कर लूँ तो ये हाइड्रोजन का जो आपका संयोजकता यानी वैलेंसी जो है आपका +1 होता है, लिथियम का भी आपका +1 होता है, हीलियम का जो आपका ये तो आपका पूर्ण ऑक्टेट होने के कारण जो है ना इसका जो संयोजकता है आपका 0 होता है, तो यहाँ पर +2 वैलेंसी आपका पूछा गया था जो कि आपका बेरिलियम का होता है, तो ऑप्शन सी बेरिलियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपका था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है ना केमिकल फार्मूला होता है ये आपका CaSO4 हाफ H2O होता है, तो और इसे आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो आपका कहा जाता है, तो CaSO4 हाफ H2O आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका निर्माण अगर पूछा जाए एग्जाम में तो ये इसे आपका जिप्सम का सूत्र अगर पूछा जाना तो ये CaSO4.2H2O जो है ना ये आपका जिप्सम का सूत्र होता है, और इसे आपका जिप्सम को लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके जो है ना आपका बनाया जाता है, जिससे आपका पानी के क्रिस्टल जो आपका खो देता है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताइए ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है ना ये क्या बताता है। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है ना ये आपका ये बताता है कि जब एक धारावाही चालक यानी करंट कैरिंग कंडक्टर को जो है ना आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है ना, तो उस पर लगने वाला जो बल है या फिर जो आपका मोशन यानी गति होता है ना इसकी दिशा जो है ये आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ही जो है ना ये आपका मतलब कि किया जाता है। तो यही आपका फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जो है आपका बताता है, और ये जो आपका नियम है ना फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम
ये आपका मुख्य रूप से जो है ना इलेक्ट्रिक मोटर्स यानी विद्युत मोटरों में काम करने के सिद्धांत पर जो है ना ये आपका समझाने में जो आपका मदद करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा फ्लेमिंग्स के बाएं हाथ के नियम की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ये जो आपका फोर फिंगर यानी जो तर्जनी उंगली होती है ना ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को जो आपका दर्शाता है। मिडिल फिंगर जो मध्यमा उंगली होती है ना ये आपका चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को जो आपका बताता है। अंगूठा अगर यानी थंब की बात कर ले तो ये आपका चालक पर लगने वाले फोर्स या फिर गति को जो है ना ये आपका दिशा को जो वो दर्शाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप क्या कहते हैं कि सस्पेंशन यानी निलंबन के बारे में जो है ना आपका कौन सा जो कथन है ये आपका सही दिया गया, जहाँ पे दो ही कथन मुझे बच्चों द्वारा मिल पाए थे। एक पहला कथन ये दिया गया था और दूसरा कथन ये दिया गया था। तो ये दोनों ही कथन को अगर मैं देख लूँ ना या फिर हो सकता है कि आपका चारों कथन इसी प्रकार से दिए गए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग निलंबन की बात कर ले तो ये निलंबन जो है ना एक आपका ऐसा मिश्रण होता है जहाँ पर जो कण है ना एक द्रव के थोक में जो आपके फैले होते हैं और निलंबन में जो कण होते हैं ना ये आपके बड़े होते हैं और इन्हें जो आपका नग्न आंखों से या फिर माइक्रोस्कोप के तहत भी जो है ना ये आपका देखा जा सकता है। इसके अलावा जो आपका निलंबन यानी सस्पेंशन जो होता है ना ये आपका विषममांगी यानी हेट्रोजीनियस होता है। यानी हेट्रोजीनियस कहने का मतलब इसका ये अर्थ हुआ ना कि ये जो घटक समान रूप से जो है ना ये आपका वितरित नहीं होता है और जब बिना किसी रुकावट के इसे आपका छोड़ दिया जाता है ना तो निलंबन में कण जो होते हैं ना आपके अंततः गुरुत्वाकर्षण के कारण जो आपके नीचे बैठ जाते हैं और निलंबन में कणों के जो आपका निस्पंदन या फिर अवक्षेपण द्वारा जो है ना आपका द्रव के से जो आपका अलग अलग जो आपका किया जा सकता है। और यदि बिना किसी रुकावट के अगर इसे छोड़ दिया जाना तो निलंबन में जो कण है ये आपका समय के साथ जो आपके बच जाएंगे। इसके अलावा निलंबन के उदाहरणों में अगर मैं बात कर लूँ तो ये पानी में रेत हो गया, पानी में आपका आटा और पानी में चौक, ये आपका जो है ना निलंबन का उदाहरण है। और इसमें आपका दो कथन आपका दिया गया था निलंबन के बारे में कि ये जो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषममांगी मिश्रण होता है तो ये तो आपका सही दिया गया है। इसके अलावा इसे आपका कण को जो है ना नंगी आंखों से जो आपका देखा जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। तो ए और बी करके ऑप्शन इस तरह से दिया गया था, तो ए और बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप क्या कि अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर में जो है ना जब वस्तु को जो है आपका ध्रुव यानी पोल और फोकस के बीच रखा जाता है ना तो उसका जो प्रतिबिंब है ये आपका कहाँ पर बनता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि दर्पण के पीछे जो है ना ये आपका इमेज जो आपका बनता है और ये किस प्रकार का बनता है तो या एक तो आपका मतलब वर्चुअल यानी आभासी, इरेक्ट यानी सीधा और वस्तु से जो है ना ये आपका बड़ा यानी मैग्नीफाइड जो आपका बनता है। और ये जो आपका अवतल दर्पण के लिए जो है ना एकमात्र ऐसी स्थिति है जहाँ पर प्रतिबिंब जो है ना ये आपका वास्तविक यानी रियल नहीं बल्कि आभासी जो है आपका बनता है। तो दर्पण का पीछे ऑप्शन दिया गया था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि एपीकल्चर में जो है ना शहद यानी हनी प्राप्त करने के लिए जो है ये आपका किसे पाला जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि एपीकल्चर का जो अर्थ होता है ना ये आपका मतलब कि बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन होता है और इसमें मधुमक्खियों को जो है ना ये आपका पाला जाता है ताकि शहद और आपका जो मोम है ना ये आपका प्राप्त किया जा सके। यानी एपीकल्चर में शहद प्राप्त करने के लिए जो है ना ये आपका मधुमक्खी को जो है आपका पाला जाता है। तो ऑप्शन बी हनी बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि कपड़ा धोते समय जो है ना पानी में वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा को जो है ना ये क्यों मिलाया जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि धावन सोडा ये जिसका सूत्र आपका क्या होता है तो आपका Na2CO3 होता है और ये जो आपका पानी में उपस्थित जो है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को हटाकर जो है ना ये पानी को जो है ये आपका मृदु यानी सॉफ्ट जो आपका बनाता है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर ले तो कपड़े धोते समय पानी में धावन सोडा को जो है आपका किस लिए मिलाया जाता है कि पानी को जो है आपका सॉफ्ट बनाने के लिए जो है आपका मिलाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका गलत दिया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो देखिए इसकी आपका विशेषता ये है ना कि इसकी जो कोशिकाएं होती है ना ये आपका लूजली पैक्ड यानी आपका ढीली ढाली जो है ना ये आपका होती है और इनके बीच जो है ना इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी जो है आपका पाया जाता है। लेकिन एक ऑप्शन में आपका दिया गया था ना कि ये जो आपका बहुत टाइट यानी कसकर भरा हुआ जो है आपका होता है, जो कि आपका गलत है, आपका लूजली बाउंड होता है, इसलिए आपका इसमें गलत स्टेटमेंट ही पूछा गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि जीरो अपशिष्ट यानी जीरो वेस्ट के अंतर्गत जो है ना ये क्या शामिल होता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जीरो वेस्ट अवधारणा का जो उद्देश्य है ना ये कचरे को न्यूनतम या फिर शून्य स्तर तक जो है ना ये आपका लाना है और इसमें प्राकृतिक जैव अपघटनीय और पुनः उपयोग योग्य वस्तु का प्रयोग जो है ना ये आपका किया जाता है। और केले का पत्ता जो है ये आपका प्राकृतिक रूप से आपका नष्ट हो जाता है और पर्यावरण के अनुकूल जो है ना ये आपका माना जाता है। और साथ में आपका रियूजेबल प्लेट जो होते हैं ना ये आपका बार बार उपयोग की जा सकती है, जिससे कचरा भी जो है ना ये आपका उत्पन्न नहीं होता है। यानी जीरो अपशिष्ट के अंतर्गत क्या आपका शामिल होता है तो आपका केला का पत्ता और पुनः उपयोग जो योग्य प्लेट होते हैं ना ये आपके शामिल होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और एक बात आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग एग्जाम होने के बाद आप भूल जाते हो मतलब क्वेश्चन भेजना, तो एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मतलब जब भी आपका एग्जाम होता है ना तो मतलब कि एग्जाम से 2 मिनट पहले ही मतलब आप 2-3 क्वेश्चन मतलब अच्छे से याद कर लेना और फिर मतलब थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन तो हर बच्चे भेज ही देते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन आप उसे देख लेना, आप माइंड में रिमाइंड कर लेना, ठीक है। और फिर आप मतलब कि टेलीग्राम पर आकर तुरंत ही भेज देना। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके जो है ना अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को जरूर हमसे साझा कीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे मैं देखता हूँ बच्चे की मतलब जब आपका एनालिसिस आ जाता है ना, तो बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करने लगते हैं कि सर इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछा गया था, इस प्रकार से नहीं पूछा गया था। तो यहाँ कमेंट्स करने के बजाय आप टेलीग्राम पर भेज दो ना, तो ताकि और भी अच्छा से मतलब कि मेरा जेन्युइन एनालिसिस हो सके। तो आपको यहाँ पर कमेंट से अच्छा है कि आप टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेज दिया कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।